चैप्टर देखेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसका इंग्लिश में क्या नाम है? रियल। देखो रियल से ही पता चलता है, रियल मतलब वास्तविक, मतलब जो सामने है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर्स। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पहला पढ़ेंगे रियल नंबर में, पहला पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। क्या पढ़ेंगे? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। लिखते जाओ, NATURAL, नेचुरल। इसको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या। इसको लिखेंगे क्या? गिनती में, गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या है ना, गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं, है ना, यानी गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, समझ गया? तो यानी देखो, यह कह सकते हैं कि गिनती की संख्या को, दो चीज को बोल सकते हैं, पता है? बच्चा से लेकर अभी तक पढ़ा होगा। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं या प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका जैसे क्या हो जाएगा? गिनती की कौन सी संख्या होगी? तो सच है। कैसे होगा गिनती की संख्या? 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, है ना। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ऑल काउंटिंग्स आर, है ना, ऑल काउंटिंग्स आर नेचुरल नंबर। यानी गिनती की सभी संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। ठीक है, नोट लिखेंगे हम, नोट लिखेंगे, एक एक पार्ट इसका पढ़ते जाएंगे। नोट क्या लिखेंगे नोट में? सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या, संख्याओं के समुच्चय, समूह को या संग्रह को हम कर सकते हैं। यह संग्रह को n से सूचित किया जाता है। n से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। जब भी तुमको दिखे कि n दे के कोई नंबर दिया हुआ है तो समझ जाना कि वो कौन सा नंबर है? प्राकृतिक संख्या है। n दे के कोई नंबर दे देगा, समझो कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो जैसे लिख सकते हैं n बराबर, ठीक है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस तरह से इन्फिनाइट यानी अनंत तक। इन्फिनाइट मतलब क्या था? अनंत होता है। ठीक है, दो नंबर में है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं? होल नंबर, WHOLE, होल नंबर, है ना, होल नंबर। ठीक है, तो डिफिनेशन लिखेंगे, सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में, सभी प्राकृतिक या प्राकृत संख्याओं के संग्रह में यानी समूह में, है ना, संग्रह में शून्य को मिला देने पर, शून्य को
मिला देने पर, शून्य को मिला देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है ना? पूर्ण संख्या कहलाती है। बात समझ रहा है? डिफिनेशन याद करने के हम सरल उपाय है। क्या कह रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्या, जब प्राकृतिक संख्या हमको पता चल गया कि एक से स्टार्ट है, उसमें जीरो को ऐड कर देने पर, जीरो को मिला देने पर वो कौन सी संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। नोट लिखेंगे, इसे W से सूचित करते हैं। नोट लिखेंगे, इसे W, कैपिटल W से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। ठीक है, तो लिखा रहेगा कि W बराबर क्या होता है? तो W बराबर होता है, क्या होगा? जीरो, क्योंकि जीरो मिलाना है। जीरो, 1 2 3 4 5 डॉट 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 का होता है इन्फिनाइट तक। इन्फिनाइट मतलब अनंत तक, यानी ये डॉट डॉट करके दिया, क्या समझो कि ये क्या है? इन्फिनाइट नंबर है, यानी अनंत तक जाएगी। गिनती की संख्या अनंत है, उसको कोई नहीं गिन सकता है। ठीक ना? अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग से पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? एक है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? एक है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बोलेगा, क्या बोलेंगे? अनुमान नहीं लगाया जा सकता है ना, ज्ञात नहीं किया जा सकता। समझा ना? और पूछेगा कि पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? जीरो। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं, अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि नंबर क्या है? इन्फिनाइट है, अनंत में से कोई भी हो सकता है नंबर, यानी अनुमान नहीं लगा सकते या ज्ञात नहीं किया जा सकता है ना। तो सबसे बड़ा संख्या ज्ञात नहीं कर सकते कि सबसे बड़ा पूर्ण कौन है, लेकिन सबसे छोटा पता है कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या जीरो है और प्राकृत संख्या 1 है। प्राकृत संख्या क्योंकि एक से स्टार्ट होता है इसीलिए एक है, और पूर्ण संख्या कहां से? जीरो से स्टार्ट होता है, इसीलिए क्या है? वो जीरो है। देखो तीनों पूर्णांक, क्या लिखेंगे? पूर्णांक। पूर्णांक को क्या बोलते हैं? इंटीजर। INTEGERS, इंटीजर्स, है ना। प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में क्या हम बोलेंगे? प्राकृत संख्या के संग्रह में जीरो, है ना, जीरो। ठीक है, तथा ऋण पूर्णांकों को शामिल करने से, ऋण पूर्णांकों को शामिल करने से प्राप्त संख्या पूर्णांक कहलाती है ना। पूर्णांक कहलाती है। और इसे Z से सूचित करते हैं। नोट लिखेंगे, इसे Z से सूचित करते हैं, और Z बराबर क्या हो जाएगा? Z बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा? -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, है ना। यानी इधर भी डॉट डॉट रह जाएगा। कहने का तात्पर्य कि इधर भी डॉट डॉट रह जाएगा, माइनस वाला भी, और क्या प्लस वाला भी क्या हो जाएगा? डॉट डॉट में रह जाएगा इन्फिनाइट तक। ठीक है, देखो इसे Z से क्यों निरूपित किया गया है? क्योंकि यहाँ जो है ना, ये Z शब्द जर्मन से लिया गया है ना। जर्मन के क्या थे? जर्मन के जेहलिन से लिया गया है। Z क्यों इसे कहा गया कि ये जर्मन के जेहलिन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है गिनना, काउंटिंग करना। ठीक ना, बस यही इसमें है।
पूर्णांक में। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। लो लिखेंगे परिमेय संख्या। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर, है ना। रेशनल नंबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वैसी संख्या, इसका डिफिनेशन लिखेंगे, वैसी संख्या जिसे P बटा Q, P अरे P और Q क्या है? कोई अल्फाबेट है, वहाँ A बटे B भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं ना। P बटे Q के रूप में लिखा जा सके तथा P और Q क्या हो? P और Q एक पूर्णांक हो तथा क्या हो? Q इक्वल टू नॉट 0, Q बराबर 0 नहीं हो, है ना। तो ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है ना। परिमेय संख्या कहलाती है। देखो, परिमेय संख्या के समूह को Q से निरूपित करते हैं, है ना। करते हैं। क्या कह रहा था इसमें कि वैसा संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके। P बाई Q यानी क्या होगा? P बटा Q यानी क्या होगा? अंश बटा में है, यानी नोमिनेटर बटे डिनोमिनेटर, है ना। ठीक है, यानी अंश बटा में हर के रूप में लिखा जा सके, है ना। और Q, P और Q पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक हम जस्ट सीखे थे। पूर्णांक क्या होगा? इंटीजर क्या होता है? इंटीजर जैसे में सारे प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक भी संख्या, यानी -1 2 3 4 0, -1 2 3 4, है ना। ये सारे क्या हो जाएंगे? पूर्ण संख्या होगा, है ना। यानी उसको क्या P बटे Q के रूप में लिखा जा सके। जैसे सचेज इसका बनाएंगे, क्या हम बनाएंगे कि जैसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, और P और Q क्या हो? पूर्णांक हो, यानी -1 लिए और 2 लिखे, है ना। तो इसमें क्या पता चल रहा है कि Q इक्वल टू नॉट 0, यहाँ पे Q का जो वैल्यू है क्या है? 0 नहीं है, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए वैल्यू, ठीक है। 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी क्या होगा? हमारी कहलाएगी परिमेय संख्या कहलाएगी। पूछेगा 0 परिमेय संख्या है, 0 परिमेय संख्या है, क्या बताएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? हाँ, 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या? कैसे पूछेगा? कैसे परिमेय संख्या 0? कैसे? क्योंकि इसे हम अंश बटा में हर के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से भाग देते हैं 0 में, तो क्या आएगा? 0 आएगा, 0 आएगा, यानी एक क्या 0 क्या, जहां क्या होगा? जहां Q इक्वल टू नोट क्या है? 0 है, यानी Q क्या है? 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए क्या है? ये परिमेय संख्या है। बात समझ गया? पूछेगा कि 0 एक परिमेय संख्या है, तो बेफिक्र होकर बोलना है कि 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है ना। जब उसे 1 या 2 या कुछ से भाग देते हैं, 2 से 3 से 4 से कुछ से भाग देंगे, तो क्या आएगा? इसका आंसर में क्या आएगा? 0 ही आएगा, है ना। तो इससे पता चल रहा है कि Q बराबर 0 नहीं है, और वो क्या है? 0 एक परिमेय संख्या होगी। कोई दिक्कत इसमें?
परिमेय संख्या इस तरह से लिखते हैं, पता चल गया 3/4, 2/6, इस तरह से परिमेय संख्या लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे तुल्य परिमेय संख्या एक आता है, इसी के साथ में क्या आता है, तुल्य परिमेय संख्या। क्या आएगा, तुल्य परिमेय संख्या। क्या होगी तुल्य परिमेय संख्या, जब हम लिखेंगे तो 1/3 लिखे, है ना। तुल्य का मतलब क्या होगा, एक ही, यानी कट कुट के एक ही आना चाहिए, है ना। तो यानी इसके गुणात्मक हो जाएंगे। जैसे 1/3 हो गया, हम 2/6 लिखेंगे, है ना। 3/9 लिखेंगे, है ना। 4 में क्या लिखेंगे, 4 में क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। समझ गया। ये सब क्या है, तुल्य परिमेय संख्या है। तुल्य मतलब देखो कि काटने कूटने पर क्या आएगा, जिसका मान है जो एकदम बराबर आएगा। जिसे देखो इसी का गुणनखंड है, 1/3 है, देखो एक काटेंगे 3, यानी इससे भी क्या निकल गया 1/3, 3 3 9, इससे भी क्या निकल गया 1/3, इसको भी काटेंगे क्या है 1/3, यानी इसका गुणनखंड है ना 1/3 का गुणनखंड। जैसे 1/3 लिखे, तुल्य परिमेय संख्या कैसे लिखेंगे, 1/3 को गुना करेंगे अगला नंबर से, तो ऊपर नीचे एक ही नंबर से गुना करेंगे, जिसके कारण क्वेश्चन में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा परिवर्तन, क्योंकि 2/2 जब लिखते हैं तो यहाँ से क्या होगा, 2 क्या आ जाएगा, कट जाएगा। जब 2 कट जाएगा तो 1 आएगा। तो किसी भी संख्या में 1 गुना करेंगे तो उसके क्या परिमेय संख्या, है ना। देखो यहाँ पे देखो परिमेय संख्या को लिखे थे कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, और P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, और Q इक्वल टू नोट क्या हो, 0। ये भी सेम उसी तरह से डिफिनेशन है ना। वैसी संख्या लिखते जाओ, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सकता है, तथा यानी जहां भी लिख सके, जहां क्या हो, P और Q एक पूर्णांक हो, P और Q क्या एक पूर्णांक हो, तथा Q इक्वल टू नोट 0, यानी Q का वैल्यू 0 ना हो। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है ना। और जहां P और Q क्या एक पूर्णांक हो, तथा Q इक्वल टू नोट 0, Q का वैल्यू क्या हो, 0 ना हो। ठीक है, तो इसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं, है ना, इरेशनल नंबर कहते हैं। तो ऐसी कौन सी संख्या हो जाएगी, ऐसी कौन सी संख्या होगी, सच √2, यानी रूट में दिया गया मान, है ना, √2 -√3 √5 डॉट 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 डॉट, ये सब क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्योंकि जब इसको हम भाग देते हैं, इससे रूट निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका मान आते रहता है ना, अनगिनत आते रहता है। इसीलिए इसका एक जेन्युइन मान रखा गया है कि √3 का मान 3.171, है ना, 732 होगा। मतलब इसी तरह से कुछ कुछ मान क्या बना दिया गया है, 4-5 अंक तक दशमलव के, इसका मान आते रहेगा, ठीक ना, इसका मान आते रहेगा। पाइथागोरस ने सिद्ध किया है कि रूट यानी पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान क्या होता है, 22/7 के लगभग होता है ना, 3.1, है ना, 3 मान होता है पाई का। तो जब पाई का मान 3 होता है, तो वो कह रहा है कि जो है ना, पाइथागोरस ने सिद्ध किया था। जब हम पढ़ेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे, तो पाइथागोरस ने सिद्ध किया था कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पाई भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। अगर कोई कितनों जिद करके पूछे कि पाई परिमेय संख्या है, क्योंकि देखो
क्योंकि बहुत सारे लोग पूछेगा कि 22/60 होता है पाई का मान, और देखो 22/60 क्या होता है, परिमेय संख्या होता है ना। तो ये इसका मान एक्चुअल में नहीं है, पाई का मान एक्चुअल में इतना नहीं होता है, ठीक ना। ये इसका क्या है, लगभग लिया गया, ठीक है, लगभग लिया गया। इसीलिए कोई पूछेगा, कितनों फोर्स दे के पूछे कि पाई क्या है, तो बोलना क्या है कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। यही चीज हम अब सिद्ध करेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें, है ना। तो जब भी कोई चीज सिद्ध करना रहेगा कि हम मान लेंगे कि वो क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, हम मानेंगे उसके लिए। (1770) लिखो, एक नोट लिखो था, देखो कुछ नोट्स है इसमें। 1770 ईस्वी के अंत में, ठीक है, लंबर्ट है ना, तथा ले लेजोंड्रे, ठीक है, लेजोंड्रे ने सिद्ध किया कि, लेजोंड्रे ने सिद्ध किया यानी सिद्ध किया कि पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखो और एक और नोट लिखेंगे, नोट नंबर 1 था, एक नोट नंबर 2 लिखेंगे। पाइथागोरस के अनुयायियों, ठीक है, ने साबित किया था कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखो ये पाइथागोरस ने सिद्ध किया है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और पाई एक अपरिमेय संख्या है। किसने, 1770 के ईस्वी के अंत में, यानी लास्ट में, ठीक ना। लंबर्ट तथा लेजेंड्रे ने सिद्ध किया था कि पाई जो होगा एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। वास्तविक है ना, वास्तविक संख्या है, यानी क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा, रियल नंबर है ना, वास्तविक संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। किसको कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। यानी जब परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों रहेगा, उस सबको क्या कहेंगे, वास्तविक संख्याएं कहेंगे, ठीक है। नोट लिखेंगे इसका, परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है, ठीक है। नोट लिखते जाएंगे।
प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, फिर आगे नोट लिखेंगे, नोट नंबर 3 है ना, ये 2 नोट नंबर, ये 1। प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी क्या होती है, भी एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या होती है, यानी अपरिमेय और परिमेय संख्या दोनों कौन सी संख्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या होगी। एक और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय होगी या तो अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, और नोट नंबर 5 लिखेंगे, वास्तविक संख्या को R से सूचित करते हैं। और से सूचित करते हैं। बस लास्ट है इसका, लिखो। लिखाएंगे तो नहीं, लेकिन थोड़ा कूटेंगे।